कभी ये नहीं सोचा कि कभी मैं शादी करूं तो वो मेरा साथ दे। मैं अकेले काफी हूँ, आप बस ये सोचिए। बस डरिए नहीं किसी से और अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का तिवारी। नव भारत से आप सभी के साथ जुड़ रही हूँ सुपर वुमेन कैंपेन के तहत। और आज मेरे साथ है एक सुपर वुमेन जिनका नाम है निधि तिवारी। ये एक शेल्टर रन करती है। निधि, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगी दर्शकों को आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन दें। जी, जय श्री राम आप सभी को। मेरा नाम निधि तिवारी है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। और यहाँ बिलासपुर में मैं एक एनिमल शेल्टर चलाती हूँ। जितने भी सिटी में या मेरी आसपास की सिटी या जो भी गांव है वहाँ से जो घायल पशु पक्षी होते हैं उनको रखकर उनको ट्रीटमेंट देकर उन्हें रिलीज करती हूँ। और जी। तो निधि, आपका इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? क्या ऐसा हुआ जो कि आपको लगा हो कि मतलब मुझे जानवरों की मदद करनी चाहिए, एक शेल्टर खोलना चाहिए? कैसे हुआ ये सब? जी जी, एक्चुअली इस क्षेत्र में आना सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से हुआ है। क्योंकि जी। मेरी मम्मी बहुत बड़ी एनिमल लवर है और जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब वो अपने गांव में इनकी हेल्प किया करती थी। तब फिर जब मैं बहुत छोटी थी तो हमेशा मम्मी को देखा करती थी, वो हेल्प किया करती थी और मम्मी मुझे यही सिखाया करती थी कि बेटा ये बस बोल नहीं पाते हैं, बाकी सारे इमोशंस और दर्द इनको वैसे ही फील होता है जैसे हमें फील होता है। तो मैं जी, जब भी बिल्कुल। इन्हें देखती, डेंटल केस या कुछ भी, तो मैं महसूस करने लगी, उनका दर्द मुझे फील होने लगा। तब मैंने ये ठान लिया कि इनके लिए मुझे बहुत कुछ करना है। जी, जी, जी जी। तो निधि, कहीं न कहीं आप इनसे जुड़ाव महसूस करती हैं, इनके साथ काम करके आपके दिल को खुशी मिलती है। इवन इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद भी एनिमल लवर हूँ, तो मुझे भी कहीं न कहीं ये अच्छा लगता है एनिमल्स को रेस्क्यू करना, उनकी मदद करना, बेज़ुबानों की। तो हम्म। निधि, आपने शुरुआत कहाँ से की? कहाँ से इस शेल्टर की शुरुआत हुई? कैसे आपने शुरू किया? कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? जी जी, मैंने रेस्क्यू तो स्कूल टाइम से करना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैं जी, कैट्स की रेस्क्यू जाती थी क्योंकि बड़े एनिमल्स मैं संभाल नहीं पाती थी। और मम्मी की हेल्प से मैं कैट्स, छोटे पपीज, पैरालाइज पपीज, इन सबको घर पे रखती थी। जी, जब मैं क्लास 5th में थी तब मेरे पास एक ही टाइम में 60 कैट्स हुआ करती थी। तो जी, हाँ, उनकी केयर मैं, मम्मी पापा, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और बहुत बड़ी जी, एनिमल लवर है, वो होल जी, फैमिली। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज था। और जी, स्कूल टाइम से मैंने रेस्क्यू स्टार्ट किया। फिर जब मैं कॉलेज पहुंची तो जी, मेरा जो कॉलेज है वो रायपुर रोड में है, जहाँ हाईवे है। वहाँ बहुत जी, एक्सीडेंट होते थे, मुझे डेली जी, एक बच्चा खत्म हुआ या एक्सीडेंटल केस दिख जाते थे। तो जी, 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 मैंने कॉलेज टाइम से शेल्टर बनाया है और तब से जी, रखना स्टार्ट कर दिया। इवन मैंने जी, अपना मेन एग्जाम भी छोड़ा हुआ था, मैंने बीए इंजीनियरिंग किया है। तो जी, 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 हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मैंने जी, मेन सेमेस्टर एग्जाम छोड़ा था क्योंकि एक्सीडेंट का एक केस था, डॉग पड़ा हुआ था। बहुत से लोग आना जाना कर रहे थे पर किसी ने हेल्प करने की नहीं सोची। तो मैंने जी, सोचा मैं बैक एग्जाम दे लूंगी पर इसकी तो हेल्प करके रहूंगी। कॉलेज मेरे सिटी से काफी दूर है, तो वेटनरी जी, हॉस्पिटल ले जाते, ट्रीटमेंट कराते, तो फिर मैंने वो एग्जाम बैक में दिया था। और जी, जी, शेल्टर जी। तो मैं 2016 से चला रही हूँ। अच्छा, 2016 से आप शेल्टर चला रही हैं। जी। निधि, यहाँ जैसे ही शिक्षा की बात आ रही है, आपने कहा कि मैं इंजीनियरिंग भी से शिक्षित हूँ। आप क्या लगता है निधि, कहीं ना कहीं महिलाएं पिछड़ी हुई हैं एजुकेशन के मामले में अभी भी भारत देश जी जी जी, हाँ, काफी ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में ही महिलाएं पीछे हैं सबसे ज्यादा। तो एक्चुअली उन्हें सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। कुछ तो पेरेंट्स ही हैं जो नहीं चाहते कि आगे पढ़े। 10th में? पास जी, हुई लड़कियां तो बस एक ही ख्याल मन में आता है कि इनकी शादी कर दो। जी, जी, और जी, ये क्या करेंगे, सिर्फ घर संभालना। पर ऐसा नहीं है, शिक्षा कहीं ना कहीं काम आती है। जैसे मुझे भी ऐसा सुनने मिलता है हर जगह से कि आप जी, इंजीनियरिंग करके ये इनकी पोटी उठा रहे हैं, आप ये क्या काम कर रहे हैं, कुत्ते घुमा रहे हैं। बट जी, उन्हें नहीं पता शिक्षा कहीं ना कहीं काम आती है। जी, और एक जी, देश की भविष्य के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है क्योंकि आर्थिक रूप से वो स्ट्रांग रहेंगी तो गरीबी जी, भी दूर होगी।
बहुत सी परेशानियाँ दूर होगी, तो शिक्षा बहुत जी, जी। ज़रूरी है। हुँ। जी। जी, शिक्षा के अलावा और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं को पीछे धकेला जा रहा है। उस पर आपका क्या कहना है निधि? जी, जी। एक्चुअली शिक्षा होने के साथ-साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है, जो कि जी, आजकल ये पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को कैसा संस्कार देते हैं। जी, जी, जी। आप शिक्षित कर लेंगे और उन्हें सही संस्कार ना दिया जाए, तो वो गलत लाइन ही पकड़ेंगे। तो जी, जी, संस्कार जी। भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जी, कि आप एज़ अ एनिमल ये देखा है कि बड़े-बड़े घरों में, बड़े-बड़े कॉलोनियों में इतने बड़े-बड़े लोग रहते हैं, पर जी, उनके बच्चों को ये शिक्षा नहीं रहती है कि वो जानवरों को मारे ना, तो जी। वो सारी संस्कार पे डिपेंड करता है। जी, जी, बिल्कुल। ये बहुत कम लोग ये बात बोलते हैं कि संस्कारों में भी कहीं न कहीं पिछड़ रही हैं लड़कियाँ। क्योंकि एक बिल्कुल सही बात है, एक लहज़ा होता है, एक तरीका होता है, एक संस्कृति है जिसको हमको फ़ॉलो करना चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं, भारत की संस्कृति को फ़ॉलो करना चाहिए। तो निधि, ऐसे अभी आपकी टीम में कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक़्त शेल्टर पे, कि आप कितने लोगों की टीम है आपकी? कौन-कौन है उसमें? थोड़ा-सा हमको ब्यौरा दीजिए। जी, एक्चुअली मेरी कोई टीम नहीं है, मेरी टीम मेरी जी, फैमिली ही है। मेरे अच्छा। मम्मी-पापा मैं जी, जी, जो जी, रेस्क्यूड मंकी को घर पे रखा हुआ है, तो जी, जी, मम्मी-पापा, भई सारे घर पे उनकी केयर करते हैं और शेल्टर जी, मैं अकेले चलाती हूँ। मेरे साथ 2 बच्चे हैं, अनुराग और लड्डू भाई, वो काफ़ी छोटे हैं, स्कूल पढ़ते हैं अभी, तो जी, उन्होंने मेरा जी। पेज देखा हुआ था, बस साथ में मदद करने आती हूँ। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने आपका पेज देखा और वो इतने प्रेरित हुए आपका पेज देख के कि वो आपके साथ जुड़ने का उन्होंने प्रयास किया। मैम क्योंकि काफ़ी बाहर-बाहर के लोग इवन पेज देखकर उन्होंने शेल्टर भी खोल लिया है। 10 से 15 जगह का मेरे पास डिटेल है जिन्होंने मेरा देखकर शेल्टर डाला हुआ है। तो ये बहुत जी। अच्छी बात लगती है। जी, निधि, तो अभी तक आपने कैसे जानवरों को, मतलब आपने बताया है कि पैरालाइज़्ड जानवर भी हैं। मैंने कइयों बार सुना है कि जानवर जो है, जो मादा जानवर होती है, जो मादा बंदर होता है या क्या कहेंगे अपन, श्वान होता है, कुत्ता होते हैं, कुतिया होती है, तो इनको थोड़ा-सा छोड़ दिया जाता है मालिकों द्वारा। मतलब अगर देखा जाए तो जो एक देखा होगा कभी कि घर के बाहर ऐसे बाँध के पोल से छोड़ दिया है। या उनसे हुँ, बच्चे पैदा करवा लिए, खूब सारे उनको छोड़ दिया है। तो निधि, हाँ, ऐसे भी ये आपने ब देखे होंगे कुछ? जी, 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 बिल्कुल, ये जी, जी। ब्रीडर ज़्यादा करते हैं। कुछ ब्रीडर तो अच्छे होते हैं, बट जी। कुछ ब्रीडर बहुत सिर्फ़ उन्हें यूज़ करना होता है। तो मैंने काफ़ी जगह से उन्हें भी रेस्क्यू किया है, जिनका केवल जी। इस्तेमाल किया जाता है, इवन उनके बीमार पड़ने पर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जी, जी, उनका जी। टारगेट ये होता है कि बच्चे दें जैसे-तैसे और हम उन्हें बेचें। जी। तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें गलत हैं, क्रुएल्टीज़ तो बहुत बढ़ गई है, जिन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है और जी। धीरे-धीरे हो भी रहा है, नियम कानून बन रहे हैं। जी। उम्मीद करते हैं फ्यूचर में ये बंद ही हो जाए तो अच्छा है। जी, कइयों बार आपने शायद कई ऐसे पेजेज़ भी देखे होंगे जो हुँ, इन सब चीज़ों को, शेल्टर भी उनका है, सब कुछ है। वो लोग भी कई बार ऐसी वीडियोज़ शेयर करते हैं कि कॉलोनी में या कहीं स्कूल हुँ, के पास, कहीं हॉस्पिटल के पास एक कुत्ते को बहुत ज़्यादा मार दिया है या उसके साथ बुरी चीज़ें कई करी गई हैं। कुछ तो बेचारे जानवरों के साथ लोग बहुत बुरी-बुरी चीज़ें करते हैं। तो उसपे हुँ। आप कैसे, अगर अगर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया जाए, एक मंच दे दिया जाए, तो उन सब चीज़ों पे आप कैसे रोक लगाएँगी? क्या करेंगी ऐसा कि इन सब घटिया विचारों पे, विचारधाराओं पे थोड़ा-सा चेंज आए, थोड़ा-सा बदलाव आए? जी, देखिए इनकी विचारधारा बदलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इनकी जी, परवरिश ऐसी होती है। जी, जैसे मेरे मम्मी-पापा ने मुझे ये सिखाया कि इनसे प्यार करना है, इनकी हेल्प करनी है, तो मैंने ये जी, सीखा है, ये मेरे खून में है। तो जी, परवरिश का भी एक असर होता है और जी, ये सब चीज़ें रोकने के लिए नियम ही बदल सकता है। कड़े जी, नियम बनाए जाएँ कि क्रुएल्टी पे बहुत बहुत ही सस्ती धारा लगी हुई है, जी, 428, 429 जिसमें ये बेलेबल धाराएँ हैं। तो नॉन जी, बेलेबल धाराएँ लगाई जाएँ और जुर्माना में बहुत जैसे ₹50 का जुर्माना है, उसे जी, 50,000 किया जाए। तो कोई भी इंसान एक बार ये गलती करते वक़्त सोचेगा कि उसका अंजाम क्या हो सकता है, जी, तभी ये जी, चीज़ें जी, रुक सकती हैं। तो यही है कि जी, नियम कानून स्ट्रॉन्ग बनेंगे तभी ये चीज़ें रुकेंगी। तो मैं कड़ा जी, नियम ही बनाना चाहूँगी इस पे तो। जी, जी, जी। अ, ब जी। जैसे ही हम इनके ऊपर, बेज़ुबानों के ऊपर ज़ुल्मों की बात हो रही है,
कहीं ना कहीं औरतों पे भी जुल्म किए जाते हैं निधि। तो बिल्कुल। उस पे आपका क्या कहना है? क्या आपकी विचारधारा है? कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या, मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्या विचार है निधि। जी, बदलाव तो आ रहे हैं, काफी ज्यादा नियम वगैरह, नियम कानून बने हुए हैं इसके लिए। बट कमी जी है तो जागरूकता की। आप गांव गांव जाएंगे, मेरा काफी ज्यादा रेस्क्यू वगैरह मैं आसपास के गांव में भी जाकर करती हूँ, तो वहां जी देखती हूँ कुछ महिलाएं कुछ चीजें शेयर भी करती हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबसे फेमिलियर हो जाती हूँ, उनसे जी उनसे दोस्ती हो जाती है मेरी। तो जी कुछ चीजें उनके शेयर करने से मुझे पता चलता है कि वो डरती हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि नियम बने हुए हैं उस चीज पे। जैसे जी सबसे बड़ी दिक्कत तो दहेज प्रताड़ना की है। जी जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दहेज प्रताड़ना से। बहुत लोग, बहुत महिलाएं परेशान है, पर वो आवाज ही नहीं उठा सकती। वो जाए तो जी जाए, हम मायके जाएंगी तब भी उन्हें सुनना पड़ेगा, और जी डिपेंड हो जाती हूँ काफी ज्यादा। तो जी फिर से जी बात बिल्कुल। वहीं आ जाती है कि अगर वो शिक्षित रहेंगी तो वो अपना ससुराल छोड़कर जा सकती है और अपने दम पे कमा सकती है। जी तो बिल्कुल सबसे निधि। बड़ा मुद्दा तो यहाँ शिक्षा का ही आ जाता है, जी और जागरूकता जी की कमी है। मैं जी मुझे इनके लिए भी बहुत कुछ करना है, पर समय की दिक्कत हो जाती है। मैं चाह रही थी कि जी हर गांव में जाकर एक जागरूकता अभियान हो, ताकि जी महिलाओं को उसमें थोड़ा हिम्मत आए उनको बोलने की, और एक जी साहस आए, और उन्हें पता चले कि कहाँ क्या शिकायत करनी है, किससे क्या बोलना है। बस इसी चीज की कमी है। जी निधि, आपका कैमरा ऑफ कीजिए। हाँ जी, वो डिक्लाइन करती हूँ। हाँ जी निधि, तो जैसा कि आपने बताया कि एक जागरूकता की थोड़ी सी अभी भी है कमी। जी। जी जी। तो कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है कि जो महिलाएं शेल्टर रन करती हैं और उनके उनके ऊपर कई बार हमले हो जाते हैं सोसाइटी द्वारा। कई जो उनके आसपास रहने वाले लोग होते हैं वो उन पे हमला कर देते हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है? क्या आपकी विचारधारा है उस पे? जी, मेरे साथ भी काफी चीजें ऐसी हुई हैं। मैं क्रुएल्टी केस पर जाती हूँ उनसे उनसे बात करने और उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। तो मेरे जी साथ भी ये चीजें होती हैं, काफी चीजें झेलनी पड़ती हैं। बताना जी भी मुश्किल होगा, इतनी चीजें मैंने आज तक इतने सालों में झेली हैं। बहुत मुश्किल होता है एक अकेली लड़की को शेल्टर चलाना या रात में बाहर जाना, बहुत मुश्किल होता है। मन जी में जो बिल्कुल। डर है, अंधेरा होने के बाद जो मन में डर आता है, वही डर ये बताता है कि आज भी सुरक्षित नहीं है महिला। तो वो डर जी निकलना बहुत जरूरी है। जी और लोग तो परेशान करते ही हैं। उनका कहना ये रहता है, अरे अकेली लड़की है, क्या कर लेगी, हमारा क्या कर लेगी। बस ये हाँ चीजें हैं, काफी ज्यादा दिक्कतें तो आती है। जी। तो मतलब आप ये बताना चाह रही दर्शकों को कि आपके ऊपर भी उस तरीके के अटैक, हमले वगैरह, आपको उस तरीके की बिल्कुल। प्रताड़ना झेलनी पड़ी। पर मैं ये धमकियां, मानती हूँ। जी कॉल्स में धमकियां, पर मैं चुप रहने वाली में से नहीं हूँ। मैं तुरंत एक्शन लेती हूँ, मैं तुरंत जाती हूँ थाना, क्योंकि जब बना हुआ है नियम कानून तो उसका फायदा जी उठाइए। चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। जी जी बिल्कुल। जी जी निधि, मैं बिल्कुल, आप मुझसे ये कह रही कि आपको आपको डर भी लगता है, पर मेरे सामने एक सशक्त महिला खड़ी है इस वक्त, और इस सशक्त महिला से मैं वार्तालाप कर रही हूँ और मुझे बहुत सशक्तिकरण महसूस हो रहा है अपने अंदर भी आपको देखकर, कि कहीं ना कहीं आप अकेली हैं। आप अकेले ही शेल्टर रन कर रही हैं और बहुत अच्छे से शेल्टर रन कर रही हैं और बहुत सारे जानवरों को आप जो है रेस्क्यू कर रही हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आप रन करते रहें। निधि जी, मैं चाहूंगी दर्शकों को आप कोई मैसेज, कोई हमारे महिलाओं को, हमारे भारत देश की नारियों को कोई मैसेज आप देना चाहे तो प्लीज। जी, आप सबसे मेरा मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बस डरिए मत, डरने का नहीं। बस सामना करते रहिए, जो भी मुसीबतें आती है, और उससे पीछे नहीं हटना है आपको, बस आगे बढ़ते जाना है। और किसी का साथ मत ढूंढिए कभी। अगर मैं चाहती कि मुझे किसी का, मैं साथ ढूंढते रहती तो मैं कभी इनकी हेल्प नहीं कर पाती। मैंने जी अकेले सब कुछ शुरुआत की है और आगे भी अकेले करते रहूंगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कभी मैं शादी करूं तो वो मेरा साथ दे, या जो भी। मैं अकेले काफी हूँ, आप बस ये सोचिए। बस डरिए नहीं किसी से, और अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। बस यही बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी हमारे साथ जुड़ने का। आप सभी को मेरा हैप्पी वुमेन्स डे। निधि जी, आपको भी मेरा हैप्पी वुमेन्स डे। और ऐसे ही आप सशक्त रहिए, ऐसे ही आप जानवर रेस्क्यू करते रहिए,
और हमारी बहुत बेस्ट विशेस और शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इसका पार्ट बनाया उसके लिए। और आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। आपको भी अनुष्का जी, थैंक यू सो मच।